डायलेक्ट एंड रजिस्टर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डायलेक्ट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और ये जो वो टर्म्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें ना अक्सर औकात स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए आज हम इनको कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। आज हम इनकी डायलेक्ट क्या होता है? A regional variety of languages distinguished by feature of vocabulary, grammar, pronunciation and accent from other regional varieties. सो जो डायलेक्ट होता है ना, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो रीजनल वैरायटीज़ होती है लैंग्वेज की। मतलब एक जो रीजन होगा ना, एक इलाका, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे ना, नेटिव लोग, उनकी जो लैंग्वेज होगी ना, वो दूसरे रीजन में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ होगी, डिफ्रेंशिएट करेगी। सो जो डायलेक्ट होता है ना, ये रीजनल वैरायटीज़ होती हैं लैंग्वेज की, जो कि हमारे एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं और ये स्पीकर टू स्पीकर डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं उन स्पीकर्स की जिनका रीजन सेम नहीं होता। और दूसरी तरफ रजिस्टर होता है ना, एनी वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज दैट अ स्पीकर यूजेस इन अ पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो रजिस्टर होता है, एक ही पर्सन होता है, वो काफ़ी सारे रजिस्टर यूज़ करता है, काफ़ी सारी वैराइटीज़ लैंग्वेज की यूज़ करता है। अब एक ही पर्सन कैसे कर सकता है इतनी सारी वैराइटीज़ लैंग्वेज की यूज़? वो ऐसे कर सकता है कि जैसे कि एक पर्सन है ना, वो जब वो ऑफिस जाएगा ना, उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी। वो जब वही पर्सन प्रेजेंटेशन देगा अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने ऑफिस से रिलेटेड, तो उसकी प्रेजेंटेशन में एक स्पेशल वोकेबलरी यूज़ होगी जो कि उसकी फील्ड्स के साथ कनेक्टेड होगी। और वही पर्सन जब घर आके अपनी वाइफ से बात करेगा ना, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अब जो उसकी लैंग्वेज होगी उसके अंदर उसकी टून अलग होगी, उसकी वोकेबलरी अलग होगी। ये था रजिस्टर कि जो लैंग्वेज होती है सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ ताल्लुक़ रखती है। मतलब एक ही पर्सन होगा, वो काफ़ी सारी लैंग्वेज यूज़ करेगा अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। और जबकि डायलेक्ट में यह था कि रीजनल वैराइटीज़ थी लैंग्वेज की। जैसे कि अगर हम पंजाबी की बात करें ना, पंजाबी में ही बेशुमार डायलेक्ट्स हैं। एक गांव या एक डिस्ट्रिक्ट की जो पंजाबी होती है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या गांव की पंजाबी से काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। उसके प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है, उसकी वोकेबलरी में फ़र्क होता है, इवन के समटाइम ग्रामर में भी फ़र्क आ जाता है। और डायलेक्ट को डायलेक्टल वैराइटीज़ भी कहते हैं और रजिस्टर को हम डायटिपिक वैराइटीज़ भी कह सकते हैं। और अगर हम डायलेक्ट की बात करें ना, तो जो इसके अंदर लैंग्वेज होती है ना, यूज़र के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मतलब यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगी, जो यूज़र होगा उसके रीजन के ऊपर डिपेंड करेगी। और जबकि दूसरी तरफ जो रजिस्टर होता है ना, इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो ओकेजन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ओकेजन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहीं खुदा न ख्वास्ता हमें किसी फुनेरल पर जाना पड़ जाए, किसी जनाजे वगैरह पर, तो अब हम जब वहाँ जाएंगे ना, तो हमारी लैंग्वेज में कंडोलेंस होगी, हमदर्दी होगी हमारी लैंग्वेज में। हमारी जो टून होगी वो स्लो होगी, हमारी वोकेबलरी होगी वो एक पर्टिकुलर वोकेबलरी होगी। और अब हम जब किसी की बर्थडे पे जाएंगे या किसी की मैरिज सेरेमनी पे जाएंगे ना, तो जो हमारी लैंग्वेज होगी वो अब एक और लैंग्वेज होगी। अब जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसके अंदर हैप्पीनेस होगी, उसके अंदर एनर्जी होगी। अब जो हमारी लैंग्वेज होगी उसकी टून भी अलग हो जाएगी। ये था रजिस्टर कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे ओकेजन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और डायलेक्ट जो होता है ना, इसे हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन होती है। और जो रजिस्टर होता है ये लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड होती है। जैसे कि जो अदालत होती है, वहाँ पे जो जजेस होते हैं, जजेस, लॉयर्स वगैरह, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके एक अलग से लैंग्वेज होती है। तो जो लैंग्वेज होती है रजिस्टर में, वो हमारे फील्ड के ऊपर, हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और हमारे ओकेजन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक ही स्पीकर होता है जो कि काफ़ी सारी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है, काफ़ी सारे रजिस्टर यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जो डायलेक्ट होता है ना, वो एक पर्सन काफ़ी सारे डायलेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। उसका डायलेक्ट हमेशा एक ही होगा जो कि उसके रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो कि अडॉप्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे डायलेक्ट्स, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। और अब हम इनकी डिटेल एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो अगर हम डायलेक्ट की बात करें ना, तो हम कह सकते हैं कि जो लाहौर का रहने वाला पर्सन होगा ना, जो उसकी लैंग्वेज होगी वो गुजरात के रहने वाले पर्सन से डिफरेंट होगी। और आपने गौर किया होगा कि आप अगर किसी और पर्सन से मिलते हैं, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है या अननोन है, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी उसके अंदाज से ना हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पर्सन है ना, ये फ़लाँ एरिया से इसकी बिलोंगिंग है। वो इसलिए हमें पता चल जाता है क्योंकि जो रीजन होता है उसका एक्सेंट होता है, उसका जो असर होता है लाजमी स्पीकर पर होता है। और जो रजिस्टर है, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो लैंग्वेज हम प्रोफेशनल फील्ड में यूज़ करते हैं वो अलग होती है। जो लैंग्वेज क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर यूज़ करेंगे वो अलग होगी। और जो लैंग्वेज दो फ्रेंड्स आपस में यूज़ करेंगे वो अलग होगी। ये था डायलेक्ट और रजिस्टर। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।